हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हमने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग देख लिया था कि केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसी फाउंडेशन लेवल होती है। अब उसके बेसिस पे थ्योरीज जनरेट हो रही थी। लुईस ने जो थ्योरी दी थी वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी थी। मतलब वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स उनको आउटर मोस्ट शेल में लाने थे और उसकी वजह से वो मान लेते थे कि ये स्टेबलाइज है। लेकिन उसमें भी फिर लिमिटेशंस आई जो कि लोअर मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स वाले भी स्टेबल थे, 6 इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल थे, और फिर 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल थे। तो ये हमें देखना था 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये स्टेबल थे। तो हमें ये देखना था, यहां पर ये बताना था आपको कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले अकेले स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो एटम से मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि लुईस ने बताया था। कॉसेल एंड लुईस ने वो थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद जब थ्योरी आई, उन्होंने बहुत सी चीजें नहीं बता पाई थी। तो हम थ्योरी वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लिमिटेशन से ही देखते हैं कि वहां वो चीज नहीं बता पाई और वो चीज की लिमिटेशंस क्या। वहां पर हमने लिमिटेशंस आपको बता दी थी कि ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में उन्होंने एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, मतलब 8 से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले लिमिटेशंस हमने आपको बता दी थी। जो मेन लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो चीज नहीं एक्सप्लेन हो पाई, तो वो आगे हम अभी देखते हैं और उसके बाद हम कवर करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशंस में बेसिकली क्या है, अगर बात करें बीवीटी की, हम जो नई थ्योरी जो पढ़ने जा रहे हैं उसका फायदा क्या है वो इस लिमिटेशन से पता चल जाएगा कि यहां पर ये चीजें नहीं बताई गई थी, वो चीजें बीवीटी कई हद तक बताएगा। बीवीटी का बेसिकली मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इससे क्लियर हो रही होगी कुछ चीजें कि बैलेंस बॉन्ड का मतलब बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बॉन्ड। अब वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग है, किस तरीके से क्या होता है, फाउंडेशन लेवल हम देखेंगे उसका। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं क्लियर हुई थी पिछले थ्योरी में, उसको आगे हम देखते हैं। देखो पहला थ्योरी क्या थी कि एक तो उन्होंने लुईस की ये हमारी गलतियां हो गई थी कि वो इस चीज को नहीं बता पाए थे कि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मतलब कम वाले इलेक्ट्रॉन्स भी और ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेबल फॉर्म में बन रहे थे मॉलिक्यूल, तो उस चीज को वो नहीं बता पाए। सबसे मेन पॉइंट तो वो था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखवा दिया था। अब जो पॉइंट है लिमिटेशंस में, इसमें लिख सकते हो, तो लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है ये वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने शेयरिंग तो बता दी थी, लेकिन वो किस तरीके से जनरेट करता है वो चीज नहीं बता पाए कि क्या इसकी मेन वजह है। उस चीज को वो क्लियर नहीं कर पाए। केवल उन्होंने ऑक्टेट थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरीके से फॉर्म कर लेता है तो उसको हम स्टेबल मान लेंगे, बस इतना चीज उन्होंने बताया था। यहां पर देखो सेकंड पॉइंट देखो, तो ये चीज कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं बता पाया। सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, या बोल सकते हो डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स क्यों है। अब अलग अलग बॉन्ड लेंथ थी, सिंगल की अलग, डबल की अलग, ट्रिपल की अलग। ये बॉन्ड लेंथ नहीं बता पाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता पाए। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली, ये कुछ फाउंडेशन लेवल नहीं क्लियर कर पाए। उन्होंने केवल बताया कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए ये हमारा मतलब बेसिकली है कोई भी एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको एक्वायर करना है, इसलिए वो स्टेबल हो जाएगा। मेन चीज ये था लुईस का कॉन्सेप्ट। बस इसके अलावा और भी चीज वो क्लियर नहीं कर पाए कि इसके बॉन्ड पैरामीटर्स क्या हैं, क्यों इसके अलग अलग हैं, क्यों क्या चीज है, क्या चीज है नहीं है। तो ये सारी चीज वेरिएशंस को नहीं बता पाए। जब वो बातें सामने आई और भी उस चीज को वो क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में नहीं बता पाए, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में नहीं बता पाए, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, एंड इट आल्सो नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो बनता है उसका शेप होगा कोई ना कोई, उस शेप ऑक्यूपाई करेगा, ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेगा। उस शेप और ज्योमेट्री के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं था, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेस्पर थ्योरी आई थी। शेप और ज्योमेट्री बहुत अच्छे से वेस्पर थ्योरी ने बताई, लेकिन लुईस ने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए ये लिमिटेशंस में आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स। तो अब हम आगे बेसिकली देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहीं हद तक हेल्प करती है
बताने में कि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से कोवलेंट बॉन्डिंग जनरेट हो रही है, किस तरीके से उसमें क्या चीज वेरिएशन आ रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बता देता है। वो काफी हद तक चीजें क्लियर कर चुका होता है। हम उस चीज की स्टार्टिंग करते हैं, और कोई भी थ्योरी की अगर स्टार्टिंग होती है तो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है उनके मेन पॉइंट, जिसके आधार पर वो थ्योरी बताई जा रही है। तो उन पॉस्टुलेट्स को हम देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो फटाफट। हम देख लेते हैं बीवीटी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किसने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। देखो, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1927 में, जब हिटलर और लंदन ने ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसकी हेल्प के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी। उन्होंने बोला था कि जो H हाइड्रोजन है उसका जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो उनके जो वेव फंक्शन है, बेसिकली बोल सकते हो कि ऑर्बिटल बोल दो। ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, जैसे इसका इसमें एक है S, तो अब वेव फंक्शन अलग अलग वेव में होते। देखो, ये हमारा फेस और ये प्लस फेस और माइनस फेस, मतलब अगर प्लस प्लस वाले अगर इंटरेक्ट करेंगे तो इनमें ओवरलैपिंग होगी, और प्लस और नेगेटिव वाले अगर ओवरलैप करेंगे तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग होगी। इस बेसिस पे इन्होंने ये चीज दी थी। इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये आपस में कर जाते हैं ओवरलैप, और ओवरलैप की वजह से यहां पर एक बॉन्डिंग जनरेट होती है, एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। उस बेसिस पे इन्होंने अपने चीजें बताई, अपने पॉइंट्स रखे, और उसको हम अभी देखते हैं। In 1927, Hitler and London explain BVT with the help of H2 molecule। इन्होंने इस बेसिस पे ये चीज एक्सप्लेन की थी। क्लियर हो गई बात? अब जो एक्सप्लेन किया है वो पॉस्टुलेट्स हम देख लेते हैं। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने बोला कि एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा वो शेयरिंग से नहीं होता है। बेसिकली जो हम लोग ने 9th 10th में पढ़ा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। जैसे हम बात करें कि जो हमारे s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है, ये आपस में कर जाती है ओवरलैप, और जब ये ओवरलैप करती है तो ये बनाती है बॉन्ड। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जब आपस में ये इनकी s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी तो यहां पे जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड किस तरफ जाएगा? बॉन्ड जाएगा इस तरफ। ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर हो रही बात कि नहीं? यहां पर इन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और ये जो बॉन्डिंग है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसका मतलब ये एक डायरेक्शन फिक्स कर रहा है। यहां पर बॉन्डिंग नहीं जनरेट हो रही, यहां पर नहीं हो रही, यहां पर नहीं हो रही, यहां पर नहीं हो रही। कहां पर हो रही? जहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है साथ साथ। जहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी ये हमारी उस तरफ बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? समझ में आ गई होगी बात? ये चीज इन्होंने पहले पॉइंट की बेसिस बताई कि हमारा जहां पर ओवरलैपिंग होगी ये हमारा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अगर यहां पर एक चीज और देख लो, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये 1s का है, दैट इज 1s1। दूसरा हाइड्रोजन है 1s1। क्लियर? तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट अब देखना है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड विद बिटवीन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हो जाते हैं पेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में हो जाते हैं पेयर्ड, और दैट पेयरिंग, ये जो अलग अलग हाइड्रोजन है 1s1 1s1, ये हमारा क्या बना लेता है? एक पेयर्ड फॉर्म, है ना, s2 फॉर्म में बना लेगा ये। ठीक है? तो इस तरीके से जब ये पेयरिंग होती है तो हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया। मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ने अपने अपने, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको भी बोल सकता है, ये भी अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन बोल सकता है। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 न्यूक्लियस से अफेक्टेड होंगे, 2 न्यूक्लियाई से अफेक्टेड होंगे यहां पर, एंड दैट मेक्स अ बॉन्डिंग। दैट मेक्स अ बॉन्डिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दोनों न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट में होंगे, दोनों न्यूक्लियस से अफेक्टेड होंगे, और इसी बेसिस पे ये बॉन्ड फॉर्म होता है,
एंड ये बॉन्ड शेयरिंग से नहीं होता है, दैट इज द ओवरलैपिंग ऑफ। और जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वहां पर इलेक्ट्रॉन सस्टेन करता है, जहां पर ओवरलैपिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सस्टेन करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से अफेक्टेड होगा, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियाई अफेक्टेड। क्लियर? तो न्यूक्लियस का जो प्लूरल वर्ड है दैट इज न्यूक्लियाई। समझ में आई बात की नहीं? थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। अभी अभी मैंने बताया कि जो ओवरलैपिंग हो रही है, अभी और क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर मैं कर दूंगा जब ओवरलैपिंग अभी हम देखेंगे। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग इसी साइड हो रही है ना। अगर हम बात कर लें एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिए कुछ जो हमने कंप्लीट किए थे। तो जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल है वो हमारी डंबल शेप की होती है। कैसी होती है? डंबल शेप की। जो डी ऑर्बिटल है वो हमारी डबल डंबल शेप की होती है ना, इस तरीके से। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये डबल डंबल शेप की हो गई। तो यहां पर जो एस ऑर्बिटल है वो हमारी नॉन डायरेक्शनल है तो नॉन डायरेक्शन, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पी ऑर्बिटल जो है वो प्लस फेस माइनस फेस, यहां डायरेक्शन आ गई है। ये प्लस फेस माइनस फेस, ये प्लस फेस, ये माइनस फेस, यहां भी कुछ हद तक हम बोल सकते हैं डायरेक्शनल, लेकिन पी कंप्लीटली डायरेक्शनल है। ये हमारा एक बताता है कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर? ये तो अगर यही हम देखेंगे, अगर हम एस की सिंपल बात करें, एच में केवल एस है, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो जहां पर ओवरलैपिंग पोर्शन होगा वहीं तो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी, वहीं तो बोलोगे कि आप बॉन्ड बना। ऊपर तो नहीं बोलोगे, ना ही नीचे बोलोगे, ना ही बगल में बोलोगे। कहां बोलोगे? जहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, और जितना पोर्शन ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ है दैट इज द ओवरलैपिंग पोर्शन, दैट इज द ओवरलैपिंग पोर्शन। और इसी बेसिस पे आप बताओगे कि इस तरफ ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो उसको बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। अब क्या आयोनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है क्या? तो वो हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। वहां पर केवल और केवल Na+ मतलब कैटायन और एनाइन अफेक्टेड होते हैं। तो वो कहीं से भी अफेक्टेड हो सकते हैं, वो यहां से भी अफेक्टेड हो सकते हैं, वो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वो कैटायन है और उसकी पूरी की पूरी सराउंडिंग है, वो कहीं से भी क्लोरीन आ सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, जहां से आपका ऑर्बिटल आएगी वहीं से ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी और वहीं बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन पीछे तरफ से आता तो पीछे यहां पर बॉन्ड बनता। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो बेसिकली ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनली, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर, एंड ये क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सबसे बेस्ट चीज कि भैया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब यहां पर समझो दो चीज, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक बार और समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो हमारे दो फॉर्म में बनते हैं। एक हमारे कौन से, नॉन बॉन्डिंग बोल सकते हो, नॉन बॉन्डिंग, और बोल सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? अब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाते हैं, जो बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। अब जैसे हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p3। हम इसकी बात करें तो आउटर मोस्ट की शेल को हम देखते हैं, तो ये हमारा जो 2s2 है, ये हमारा क्या है 2p3। ये तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हमें यहां पर देखना है, बेसिकली हम ये बोल रहे थे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल हम ले लिया कि हाथ हमारा खुला हुआ है, तो हाथ खुला हुआ है, ये हमारा अनपेयर्ड को बता रहा है, तभी वो किसी से हाथ मिला पाएगा, तभी मतलब वो किसी से बॉन्ड बना पाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जो ऑलरेडी अपने पेयर्ड फॉर्म में है वो इस तरीके से खड़े हैं, अपने इस तरीके से खड़े हैं पॉकेट में हाथ डाले हुए, वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा, ये पेयर्ड है ऑलरेडी। तो जो पेयर्ड है वो नॉन बॉन्डिंग कहलाएंगे, वो तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वो हमारे जो नॉन बॉन्डिंग है उनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? और जो जो अनपेयर्ड है वही केवल बॉन्ड बना पाएंगे, वही केवल बॉन्ड को फॉर्म कर पाएंगे। अगर मैंने ये नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं बात कर लूं जैसे मैंने बात की नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में जो
ये तो पी ऑर्बिटल है, P3, तो ये P3 का हमने एक P ले लिया, ठीक है, ये एक P ले लिया, ये प्लस ये माइनस, यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रही है। समझ में आ रही बात? ये जो बनाएगा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन का, ये करता है पेयर्ड और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर? हम इसकी पूरी की पूरी ओवरलैपिंग बताते हैं कि किस तरीके से ये ओवरलैप करता है। अभी हम सारी चीज पहले समझेंगे धीरे धीरे, फिर हम देखते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जो ये अपने आप में पेयर्ड है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात की नहीं? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर एक्सटेंट ओवरलैपिंग गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज हम और देखेंगे कि किसकी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है और उसी के हिसाब से उसको बोलते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वो हम अभी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको नोट कर सकते हो ये सारे पॉस्टुलेट्स। क्लियर? हम देखते हैं आगे। बॉन्डिंग थ्योरी में केवल हमें ये समझना है कि ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, अगर मुझे ओवरलैपिंग समझ में आ गई हम लोगों को तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही, क्या फॉर्मेशन है ओवरलैपिंग, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज अगर क्लियर हो गई तो समझो हमको बीबीटी समझ में आ गई बहुत हद तक। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक बार हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एस, पहले शेप देख लेते हैं। एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। क्लियर? ये हमारी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल, मतलब कहीं से भी इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है, यहां से भी, 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 कहीं से भी ओवरलैपिंग कर लो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल हमारा कैसा शेप होता है? डंबल शेप होता है। कैसा शेप? डंबल शेप। तो डंबल शेप में क्या होता है? ये हमारी डायरेक्शनल होती है, अगर ओवरलैपिंग होगी यहां से होगी या फिर यहां से होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी तो इसको बोल देते हैं डायरेक्शनल। क्या बोल देंगे हम? डायरेक्शनल होती है ये। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर हम डी की बात करें, डी, तो डी ऑर्बिटल हमारी कैसी होती है? इस तरीके से। क्लियर? तो ये डायरेक्शनल होती है, एक प्लस ये इसका अपोजिट में नेगेटिव, इसके अपोजिट में नेगेटिव। ये हमारी कैसी होती है? डबल डंबल हो गई। कैसी हो गई? डबल डंबल शेप। कैसी? डबल डंबल शेप हो गई। और डबल डंबल शेप में ये डायरेक्शनल की कुछ फिक्स डायरेक्शनल फिक्स होती हैं, तो इनको बोल सकते हैं डायरेक्शनल। इनको सम केस में डायरेक्शनल बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो, ये हमारी ये शेप होती है। एस का मतलब क्या होता है? शार्प। एस का मतलब क्या होता है? शार्प। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। क्लियर? डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। और एफ ऑर्बिटल जो होती है उसका मतलब होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। अगर हम एफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करें तो वो हम आगे देखेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? एफ में ये हमारी डबल डंबल, उसमें मल्टी डंबल बोल सकते हो, बहुत सारे डंबल्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है एफ ऑर्बिटल्स का। क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो सारा। फिर हम चलते हैं किस पे? ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग हम समझेंगे कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है और किस किस तरीके से होती है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में हम समझेंगे कि ओवरलैपिंग किस तरीके से फॉर्म हो रही है। अगर मैं बात कर लूं एक्सियल ओवरलैपिंग की, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग में एक एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जो हो रही है ऑन एक्सिस, ओवरलैपिंग ऑन एक्सिस, एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल ओवरलैपिंग में हमारी देखो कौन सी होती है? एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग।
ये हमारी कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहां पर देखो ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ऑन एक्सिस, अगर एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहां पर। क्लियर हो रही बात की नहीं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एस एस में क्या होती है, एस हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है, ये भी नॉन डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो बॉन्ड बनता है वो डायरेक्शनल बनता है, क्योंकि ओवरलैपिंग कहां हो रही है, यहां पर। तो जहां पर ओवरलैपिंग होती है वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है, ये बॉन्ड की डायरेक्शन होगी। अब ओवरलैपिंग यहां होगी तो यहां डायरेक्शन, ओवरलैपिंग यहां होगी तो ये डायरेक्शन, ओवरलैपिंग यहां होगी तो ये डायरेक्शन, ओवरलैपिंग यहां होगी तो ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक फिक्स हो जाती है जहां पर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहां पर ये एस एस ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही, हो गई होगी। अगर हम एस और पी की बात करें तो एस ये हो गया, ठीक है, पी डंबल शेप की होती है तो पी फॉर्म हो गई है, और यहां पर ये ओवरलैपिंग हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है, देखो इससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा क्योंकि ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो ये प्लस प्लस फेस, सेम फेस में ओवरलैपिंग सेम होती है, सेम फेस में ओवरलैपिंग होती है, सेम फेस में। ये फेस कहलाता है, ये चार्ज नहीं है। फेस मतलब प्लस फेस माइनस फेस, फेस कहलाता है। ठीक है, अपोजिट फेस कहलाएंगे, या फिर प्लस इसको बोल दो, नेगेटिव इसको बोल दो, तो ये भी नेगेटिव, मतलब सेम फेस में ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर। अगर हम बात करें पीपी की, इधर देख लो, ये भी हमारी एक्सियल बनती है, एक्सिस में ओवरलैपिंग हो गई, इसको बोलते हैं, ये फॉर्मेशन क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि एक्सियल में ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। अगर हम पीपी की देखें यहाँ पर ओवरलैपिंग, तो पीपी में क्या ओवरलैपिंग हो गई, ये डबल शेप और ये भी डबल शेप। क्लियर, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ये, ठीक है, ये भी हमारी पीपी एक्सियल है, ये प्लस सेम सेम होगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। क्लियर, तो यहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोल देंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल में क्या बोलता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है एक्सियल में। तो सिग्मा बॉन्ड किस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, एस एस ओवरलैपिंग एक्सियली होगी, एसपी एक्सियली, पीपी एक्सियली, जब एक्सिस पे होगी तभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो दो टाइप की यहां पर हमें बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड हमको देखने को मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बेसिस पे दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पहला हमारा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। अगर एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये एस एस ओवरलैपिंग में, ये एस पी ओवरलैपिंग में, और ये पी पी ओवरलैपिंग में। ये सारी की सारी एक्सिस में होंगी, तो इसको बोल देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। वहीं पर अगर हमने ओवरलैपिंग देख ली लिटरली, लिटरल मतलब वर्टिकल ओवरलैपिंग, तो पी पी ऑर्बिटल की वर्टिकल ओवरलैपिंग, तो वर्टिकल ओवरलैपिंग में इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारी वर्टिकल मतलब ये एक्सिस में नहीं हो रही है ओवरलैपिंग, कहां हो रही है, वर्टिकली, वर्टिकली ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये प्लस प्लस फेस, ये माइनस माइनस फेस। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, मतलब मर्ज हो गई ये ऑर्बिटल्स, क्या हो गई, मर्ज हो गई, मर्ज। क्लियर, तो इसको बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे, लेटरल ओवरलैपिंग। पीपी की जो ओवरलैपिंग हो रही है कैसी हो रही है, वर्टिकल और लेटरल। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल्स। अब जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो ये फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड को, इट फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि अगर ओवरलैपिंग लिटरली हो रही है, ठीक है, वर्टिकल हो रही है, ऊपर ऊपर फेस में, नीचे नीचे फेस में, इस तरीके से, तो ये हमारी पाई बॉन्ड को जनरेट करेगा। और अगर सीधे सीधे हो रही है, एक्सियली हो रही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड को
फॉर्म करता है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पर कि हम किस तरीके से देखेंगे। जैसे हमने बात कर ली सिंपल सा हाइड्रोजन H2 की बात करें, H2 में हमारी एक s ऑर्बिटल ये होती है, एक s ऑर्बिटल दूसरी हो गई है ये H2 का, H में एक s ऑर्बिटल होती है 1s1 और 1s1, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करता है। मतलब क्या बनाएगा? H सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात कर ले वहीं पर O2 में बात कर ले तो अब O2 का देखना जरा, O2 का देखो 1s2 2s2 2p4। अब यहां पर देख लो एक बार 2p4 में क्या हो गया? ये पेयर हमें ये देखनी है आउटर मोस्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 ये हमारे दो लोन पेयर होगा, ये तो बॉन्डिंग नहीं करेंगे। बॉन्डिंग कौन से करेंगे? जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब p ऑर्बिटल करेंगी तो यहां पर px ये, py ये और pz ये करेंगे केवल py और pz, px और s नहीं करेगा इसमें। तो हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो ऑक्सीजन जो है वो p ऑर्बिटल एक तो ये कर लेगा, p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का O एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरे का O एटम, ये हमारा इस तरीके से कर लेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये तो फॉर्म कर लेगा किसको? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया O का, ये O है O। अब O का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वो दूसरा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? PZ वाला। ये आपको याद रखना है, जो PY PX और PZ है ये आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। ये जैसे ये PX हो गई है एक्स एक्सिस पे, ये PY हो गई है, ठीक है, और Z एक्सिस पे कौन सी हो जाएगी? PZ। तो हमारी PX तो हमने मान लिया बुक्ड है, PX को हमने PY की जगह मान लिया, उसको PY मान लो, ठीक है। ये PX मान लो, एक ही बात है, वो वर्टिकल है, सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। आपको मानना है तो मान लो ये हमने चाहे PY को इस तरीके से डाल दिया। मतलब एक जो ऑर्बिटल है इनमें से PX हो, PY हो, PZ हो, वो एक क्या है? बंद है, मतलब लोन पेयर्ड है, उसमें वो पैक्ड है। हमारी दो ऑर्बिटल करेंगी तो हमने इसको जैसे हमने मान लिया PY हमारी ब्लॉक्ड है, PX और PZ करेगी तो PX ये हो गया एक्स एक्सिस पे, Z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर में देख लो इस तरीके से फॉर्म कर लो, इस तरीके से कर लो, ये इस तरीके से कर लो, ठीक है, इस तरीके से कर लो। तो ये आपस में ये वाली ओवरलैपिंग होगी, ये, ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगी। ये प्लस प्लस फेस, ये माइनस माइनस फेस, यहां पर ये प्लस प्लस फेस में हुई थी, ये माइनस माइनस फेस में हुई थी। तो यहां पर जो ये लेटरल ओवरलैपिंग हुई ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड को जनरेट करेगा। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर? और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ये पता है कि O डबल बॉन्ड O बनता है, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, ये तीन बॉन्ड मत बना देना, ये एक बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड। यहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है तो एक ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ये एक्सियल ओवरलैपिंग से, और लिटरल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन गया। तो मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो फटाफट। तो वो हमने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से हमारा फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होगा, ये हमने देख लिया। अब सिग्मा बॉन्ड में एक बार देख लो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन क्या है इसमें। तो सिग्मा बॉन्ड में देखेंगे इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर ये इस तरीके से कर रहा है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, दो हेड आपस में ओवरलैप करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? पाई बॉन्ड में क्या होता है? लेटरल ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर का ये नीचे का, तो ऊपर के लोब्स और नीचे के लोब्स, ये लोब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोब्स। और इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे तो ये जो लोब्स ओवरलैप करेंगे दैट इज फॉर्म पाई बॉन्ड, दैट इज फॉर्म पाई बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहाँ पे लेटरल ये एक्सियल होती है तो इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस, एंड लेटरल ओवरलैपिंग में फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं एंड टू एंड ओवरलैप। एंड टू एंड में भी देख सकते हैं, मतलब अगर हम बात करें ये एंड टू एंड ओवरलैप होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड।
दैट इज कॉल्ड साइडवे और पैरेलल बोल सकते हो, पैरेलल ओवरलैपिंग एक टाइप का ये भी बोल सकते हो, साइडवे और पैरेलल, मतलब ये साइड साइड में ओवरलैप होती है, ये हेड हेड नहीं होती है, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर, मतलब आपस में इंटरन्यूक्लियर होती है बोल सकते हो, और ओवरलैप परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये न्यूक्लियर की एक्सिस है ये वाली, इसके परपेंडिकुलरली ओवरलैप होता है। यहां पर सीधे सीधे अलोंग द एक्सिस, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसकी ये अलोंग इसी में होती है ये ओवरलैपिंग। यहां पर ये ओवरलैपिंग यहां पर नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती है, परपेंडिकुलर में ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करती है। क्लियर? ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है? वीक बॉन्ड। क्लियर? इसकी जो अगर हम एनर्जी की बात करें, फिफ्थ की बात कर ले, तो एनर्जी जो होती है किलो कैलोरी पर मोल, कितनी? किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। और यहां पर इसकी लगभग 65 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारा पर मोल पे बात चल रही है एनर्जी के हिसाब से, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन ये डिपेंड, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट मतलब हाइब्रिडाइज डिपेंड, ये हाइब्रिडाइजेशन इस पे डिपेंड करता है। क्लियर? इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिपेंड, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिपेंड, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिपेंड। क्लियर हो रही बात की नहीं? हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिपेंड। देखो जो पॉइंट क्लियर अभी नहीं हो रहा है बिल्कुल आगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आगे क्लियर हो जाएगा। इस पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड नहीं करती है पाई बॉन्ड पे, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, अभी हम बता दे रहे जनरल टर्म्स के लिए, वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, बस। इसमें पाई बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाई बॉन्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बस इसी के बेसिस पे होती है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? समझ में आ रही बात की नहीं? अगर हम आपसे बात करें कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक ओवरलैपिंग हो रही है, ये एडवांस का क्वेश्चन बोल सकते हो, आईआईटी एडवांस का, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग हो रही है आपस में, ठीक है, तो एक ओवरलैपिंग में कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? आप बोलोगे दो, नहीं, इधर पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में हो, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हम मान लेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? H प्लस का H से हो जाता है बॉन्ड, ठीक है। ये क्योंकि H2 प्लस बनता है ना, आपको पता है ये H2 प्लस का मतलब क्या है? H2 बन गया ना, H2 बन गया मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो गया, और H2 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और H2 प्लस का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन मिला के एक इलेक्ट्रॉन है, और ये H2 प्लस बनता है, और इसी वजह से बनता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मिनिमम ओवरलैपिंग में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो नोट कर सकते हो ये सारा पॉइंट्स, ये सारी डिफरेंस बिटवीन। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम और एग्जांपल्स देखेंगे और चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो इसको।